किमद्य तस्मिन् करणीयमासुने जदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियः स्वसुरगुरुमत्या बधोयम् यशः श्रियम् हन्त्यनुकालमायुः। कंस के मन में बहुत सद्विचार आ गया। क्यों आ रहा है? देवकी को देख करके। देवकी में क्या विशेषता है कि उसके भीतर भगवान है। तो हरिवास युक्त हृदय भक्त को देख करके दूसरे लोग बदल जाते हैं। यदि कोई भक्त हृदय में कृष्ण को लिया है, वो दुनिया में घूमे कहीं भी तो बिना प्रचार किए भी लोग भक्त हो जाते हैं उसको देख करके। यह बात बिल्कुल सत्य है। तो कंस सोचने लगा, तस्मिन् अद्य मया में किम करणीयम, अब मुझे क्या करना चाहिए? हमारा तो शत्रु आ चुका, इतना निकट देवकी के गर्भ में आ चुका, अब हमको क्या करना चाहिए? सोच रहा है, उसका मन उसके मन को समझा रहा है। किम अद्य तस्मिन् करणीयम, इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना उचित है? तो उचित तो यही है ना कि मारो इसको, गर्भ को मारो और उसके कारण बच्चा तो मरेगा, माँ भी मर जाएगी। मारो। एक बार विचार आया तो कहते नहीं, यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम्। एक महास्वार्थी व्यक्ति भी, महाअज्ञानी व्यक्ति भी, जो केवल अपना अर्थ देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, वो भी अपने पराक्रम का नाश नहीं करता है, अपनी वीरता का नाश नहीं करता है। साधारण व्यक्ति भी, मैं तो स्पेशल हूं, कौन से सोच रहा है, साधारण व्यक्ति भी अपने यश का नाश नहीं करना चाहते, अपने पराक्रम का नाश नहीं करना चाहते। यदि मैं इस समय देवकी का वध करता हूं तो मेरी वीरता का नाश हो जाएगा। अगर वीरता का नाश न भी हो तो फिर यह स्त्री है, स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम यशस्श्रियम् हन्त्यनुकालमायुः। इस स्त्री का, अपनी बहन का और गर्भिणी का किया हुआ यह वध सदा के लिए मेरे यश को और मेरे श्री को, धन या शोभा को और आयु को नष्ट कर देगा। अब विचार आ रहा है, जिस दिन देवकी का गला काटने जा रहा था विवाह के दिन, उस दिन वसुदेव जी के समझाने पर भी नहीं मान रहा था। आज सोच रहा है स्त्रिया अयम वध, स्त्री का वध नहीं करूंगा। एक तो स्त्री है, आज तक मैंने किसी स्त्री को नहीं मारा है, केवल देवकी पर तलवार भर उठाया था मारा नहीं, ये सोच रहा है। एक तो ये स्त्री है, स्त्री सहज ही दया का पात्र होती है, कमजोर होती है, इसका वध नहीं करूंगा। और उस पर भी तत्रापि स्वसुर मेरी बहन है, एक तो स्त्री है और दूसरा मेरा रिलेशन है, इससे मेरी बहन है। बहन पर तो ऐसे ही दया करते हैं भाई लोग, उसकी तो रक्षा की जाती है, रक्षा बंधन के अवसर पर व्रत लिया जाता है कि इसकी रक्षा करेंगे। तो एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन है और तीसरे गर्भिणी है। गुरुमती, गुरुमती का अर्थ है भारी, मतलब दूसरा बच्चा इसके पेट में है, तो इसको नहीं मारूंगा। यदि मैं इसका वध करता हूं तो यशस्श्रियम् हन्त्यनुकालमायुः। अनुकालम का अर्थ है सदा के लिए मेरा यश समाप्त हो जाएगा, मेरी संपत्ति, मेरी शोभा नष्ट हो जाएगी और मेरा आयु निश्चित कम हो जाएगा। मैं बहुत दिन नहीं जी पाऊंगा इस पाप के कारण, सदा के लिए मेरा यश चला जाएगा। यश था ही क्या कि जाएगा उसका, लेकिन कंस जैसा आदमी भी सोच रहा है कि मेरा यश है,
उस सभा में जो मंत्री लोग बड़ाई कर देते थे उसी को समझता था कि बहुत भारी जस है। दुनिया में कितना लोग उस पर थूकते थे, गाली देते थे, इसको कभी नहीं देते। अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होता तब उसको पता चलता है कितने लोग क्या क्या छापे हैं, गाली दिए। बड़े बड़े मिनिस्टरों को लोग रोज गाली निकालते रहते हैं, रोज कुछ न कुछ। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है किसी की निंदा करना ही स्वभाव हमेशा, निंदा हमेशा करना, हमेशा करना, हमेशा करना। हमने देखा एक पत्रिका बैक टू प्रभुपाद, तो मैं पढ़ने लगा, सोचा कि प्रभुपाद जी का गुणानुवाद होगा होगा, लेकिन उससे प्रभुपाद जी का कोई गुणानुवाद नहीं बल्कि निंदा कई लोगों की उसमें छपी हुई है। बस ये स्वभाव, चुगलखोर निंदक दुनिया में भरे पड़े हैं। वो तो कंस के सामने कोई कभी निंदा नहीं करता। कौन सोच रहा है कि मैं बहुत यशस्वी व्यक्ति हूं, देवकी का वध करूंगा तो मेरा जस चला जाएगा, मेरी संपत्ति चली जाएगी, मेरी आयु नष्ट हो जाएगी। इस तरह से कोई व्यक्ति यदि बहुत भारी पाप करे तो उस पाप से ये सब नष्ट हो जाता है। ये सिद्धांत है, उसका जस समाप्त हो जाता है। लोक में बहुत बदनामी होती है, घोर बदनामी, और उसके पास पैसा ठहर नहीं सकता है, धन भी चला जाता है, पाप से लक्ष्मी घटे, और बहुत दिन जीवित नहीं रहता है। किसी न किसी घटना कैसे वो मार दिया जाता है। कंस ये सोच रहा है कि स्त्रिया ससुर गुरुमत्या बधोयम जशः श्रियम हंत्यनुकालमायु। अतः मैं इस स्त्री का, अपनी बहन का, गर्भवती का वध नहीं करूंगा। स्त्री का वध करना ये था घोर कर्म, और बहन का वध करना घोरतर वध था, और गर्भिणी स्त्री का वध करना घोरतम था, सबसे खराब काम, कठिन। आगे वो सोच रहा है कि सयेष जीवन खलुसम परे, तो जो व्यक्ति वर्तेत योग्य नृशंसितेन, जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसता से, क्रूरता से जीता है इस संसार में, दूसरे का वध करके जो जीता है, वह हो सकता है कि सांस ले रहा है लेकिन वास्तव में संपरे, तो वह मृतक है, मरा हुआ है। जो दूसरों को सता करके, दुख दे करके जीता है, वह जीवित रहते, सांस लेते हुए भी मरा हुआ व्यक्ति है। ये कंस सोच रहा है। इसका यह विचार यदि उसी समय आ गया होता तो कितना अच्छा होता है। अच्छा होता कि भगवान प्रथम पुत्र नहीं आ गए होते गर्भ में, तो ये सब पाप कंस नहीं कर पाता, बदल गया होता, जैसे आज बदला। सयेष जीवन खलु संपरे, तो वह व्यक्ति जीवन का अर्थ होता है सांस लेना, सांस ले रहा है, मैंने जी रहा है, लेकिन फिर भी संपरे, तो बिल्कुल मरा हुआ। परेत का अर्थ होता है मरा हुआ, और सम का अर्थ सम्यक, पूरा मरा हुआ है। जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसितेन वर्तेत, दूसरे प्राणियों को सता करके, उनको दुख दे करके जीता है, मारता है, खाता है, वो जीवित रहते हुए भी मुर्दा है, वास्तव मरा हुआ है। देहे मृते तम मनुजा शपंति गंता तमंधुम तनुमान ध्रुवम। देहे अमृते, जब तक वो मरा हुआ नहीं रहता है तब तक मनुजा शपंति, मनुष्य गाली देते हैं सब जगह, मनुष्य बहुत निंदा करते हैं उसकी, जो अत्यंत नृशंसता से व्यवहार करता है। देहे अमृते तम मनुजा शपंति, या देहे मृते तम मनुजा शपंति। हो सकता है कि कंस जैसा व्यक्ति बलवान है तो उसके जीवित अवस्था में कोई उसकी निंदा नहीं कर सकता है, अतः देह के मरने के बाद निंदा चालू करते हैं।
या जीवित अवस्था में ही निंदा करते हैं। और देह के मरने के बाद गंता तमोंधम तनुमानिनो ध्रुवम, जो व्यक्ति तनुमानी है, तनुमानी का अर्थ जो तन को, शरीर को ही मानता है, इसी का आदर करता है, इसको खिलाना पिलाना और दूसरे प्राणियों की हत्या भी करनी पड़े तो हत्या करके शरीर को मानता है, पोषता रहता है। और जितने मांसाहारी हैं, मीट ईटर है, गधे लोग क्या करें, गधा भी नहीं है वास्तव में, गधा भी बेचारा ठीक जानवर है कि मांस तो नहीं खाता है। तनुमानी जो शरीर को ही मानते हैं। भगवान ने खाने पीने के लिए क्या क्या चीज दिया है, दूध अनाज फल आदि भर कर रखा है, फिर भी दूसरे प्राणियों को काट करके उनका शरीर खाते हैं, मांस खाते हैं। क्यों खाते हैं? तनुमानी, क्योंकि वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को पोषने के लिए खाते हैं, दूसरों को सताते हैं। अथवा तनुमानिना, जो देह को ही आत्मा मानते हैं, ऐसे लोग गंता तमोंधम, निश्चित शरीर मरने के बाद अंधम तमह गंता, घोर अंधकार में जाते हैं, नरक में जाते हैं, नरक में जाते हैं। प्रयोग करते हैं शब्दों का, हम जन्नत में जाएंगे, मतलब स्वर्ग में जाएंगे, हम हेवन में जाएंगे, लेकिन ये सब नरक में जाएंगे। कहने से क्या होगा? सब तनुमानी है, अपने शरीर को पोष रहे हैं, गौ को खा करके, दूसरे प्राणी को खा करके शरीर को पोष रहे हैं, ये सब नरक में जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो नृशंसता का व्यवहार करता है, दूसरे को सताता है, वो नरक में जाता है। और इस लोक में जीवित और जीवित दोनों अवस्था में लोग उसकी निंदा करते हैं कि बहुत बुरा व्यक्ति है, ये है वो है। हम लोग पढ़ते हैं इसी श्रीमद् भागवतम में और रामायण में भी, रावण जब मर गया तो उसकी पत्नियां, वो अनेक पत्नी रखा था जिसमें मंदोदरी सबसे श्रेष्ठ थी, तो आया करके रावण के पास रोने लगी। रावण मर गया था, उसकी कई भुजाएं कटी थी, कई सिर कटे थे, तो रावण को घेर करके उसकी पत्नियां बैठी हैं और रो रही हैं, कहती हैं, भागवत में लिखा गया है कि हम और लंका विधवा हुई, हम विधवा हो गई और लंका भी विधवा हो गई, अब इसका राजा रहा नहीं। जिस नगरी का राजा नहीं है तो वह नगरी भी विधवा है, और हम लोग तो विधवा हो ही गए। लेकिन स्त्रियां रो रो करके रावण से कहती हैं कि ये तो लंका हुई विधवा और हम लोग विधवा हुए, कृतैसा विधवा लंका वयम च कुलनंदनम, और देहम कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक है तवे। लंका हुई विधवा, हम हुई विधवा, और आपका शरीर गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। सीधा पर देहो कृतोन्नम गृध्राणम आत्मा नरक है तवे। उस विजोग के बाद अपनी पत्नियां रो रही हैं और कहती हैं कि कहाँ गए आप। तो उसके पहले के कर्मों को देख करके वे तो निश्चित गेस कर ली कि आत्मा नरक है तवे, आत्मा तो नरक में गया है। तो नरक में नहीं गया था, चूंकि भगवान ने मारा था, भगवान के हाथ से मारे जाने के कारण उसका तो एलिवेशन हुआ, लेकिन उसके कर्मों को देख करके उसकी पत्नियां कह रही हैं निश्चित आप नरक में गए। और आपका देह कोई संस्कार करने वाला भी नहीं था, जलाने वाला, कुछ करने वाला। देह गिद्धों का अन्न बन गया, अन्न माने भोजन। देहो कृतोन्नम गृध्राण, ये भागवत के 9वें स्कंद में है। देह गिद्धों का, सियारों का भोजन बना। वो देख रहे हैं सामने, युद्ध के बाद ऐसी दशा होती है, कोई स्त्री अपने पति के शरीर को खींच रही है, उधर गिद्ध खींच रहे हैं, सियार खींचते हैं, ऐसे खींचा खींची होती है। तो देख रहे हैं कि आप शरीर गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में। और जब तक जीवित रहता है व्यक्ति
तभी भी लोग निंदा करते हैं कि अरे पापी नरक में गिर जाता है, चाहे अभी अभी वज्रपात हो जाता है उसमें मर जाता है, बहुत अच्छा होता है, दुख दे रहा है दूसरों को। तो इस तरह से लोग शाप देते हैं, गाली देते हैं और आत्मा को नरक में जाना पड़ता है। कौन सोच रहा है कि जो व्यक्ति अत्यंत नृशंसता से जीता है और जीवित अवस्था में ही मरा हुआ है वास्तव में, और शरीर को ही केवल पोषने वाला, दूसरे प्राणियों को सताने वाला व्यक्ति निश्चित नरक में जाता है और इस लोक में बदनामी होती है। इति घोरतमाद् भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षंस्तज्जन्म हरेर्वैरानुबंधकृत। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कंस को प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कंस, क्यों प्रभु कह रहे हैं? इतना अच्छा विचार आ गया तब कंस के लिए प्रभु शब्द बोले, समर्थ है।